नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धो कर रख दिया। उन्हें लोकतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता का ट्यूशन दे डाला। लाल किले से लगभग 2 घंटे के भाषण में नरेंद्र मोदी देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों से भागते हुए, चेहरा छिपाते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के बाद चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और झंडा फहराने के बाद संत कवि तिरुवल्लुवर की उक्तियों का उद्धरण देते हुए कहा कि गरीबी से बुरा कुछ नहीं। यह वो संवैधानिक सवाल है जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार बार टकराते रहे। 12वीं शताब्दी में अक्का महादेवी ने कहा, ईश्वर हमारे दिलों में है। कबीर और बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि पिंजरे में बंद रहकर सुख सुविधाएं भोगने से अच्छा है अनिश्चितताओं के बीच उन्मुक्त आकाश। उन्होंने कहा, हमने 1950 में संविधान बनाकर अनिश्चितताओं और मुश्किलों के बावजूद आजादी चुनी थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कर्नाटक संगीत की महान गायिका चित्रा श्री कृष्णा के लेख स्वतंत्रता का गीत, स्वाधीनता के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद चंद्रचूड़ ने जो कहा वो बहुत ही मार्के की बात थी। उन्होंने कहा, आजादी को हल्के में लेने वाले बांग्लादेश की हालत देख लें। यह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। आज का दिन हमें संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की याद दिलाता है। अब सवाल है कि चंद्रचूड़ किसको इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान के मूल्यों का पालन होना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। यह तो पता नहीं। लेकिन वो सुबह सुबह लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर लौटे थे और लाल किले से प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और जजों के बारे में 2 बातें कही थी। पहली बात यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट लागू करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। कांग्रेस इस पर हत्थे से उखड़ गई। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। यह कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया था। जयराम रमेश ने मोदी को आईना दिखाते हुए लिखा, यह देखिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 21वें विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार पर अपने 182 पन्नों के परामर्श पत्र के पैरा 1.15 में क्या कहा था। जब भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, तब इस प्रक्रिया में विशेष समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर विवाद के समाधान का संकल्प सभी भिन्नताओं को खत्म करना नहीं है। इसलिए समान नागरिक संहिता न तो इस स्टेज पर जरूरी है और न ही वांछित। अधिकांश देश अब विभिन्नताओं को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं और इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं बल्कि ये एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। गौर कीजिए, कॉमन सिविल कोड पर आगे बढ़ने की बात मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर चीफ जस्टिस के सामने कही थी। जयराम रमेश ने इसे बाबा साहब का अपमान बताया और इसके बाद चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में स्वतंत्रता और संविधान का जिक्र किया। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक और बात की थी और वो बात थी न्यायिक सुधारों को लेकर। कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति बंद, मतलब जजों के हाथ से जजों की नियुक्ति का अधिकार छीनना। जरा सुनिए मोदी ने लाल किले से क्या कहा था। गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और यह भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। इसी के बाद चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता से खेलने का अंजाम बगल के देश में देख लीजिए।
किसी को यह भूलना नहीं चाहिए कि हमने संविधान को चुना है और हम उसकी हिफाजत करेंगे। आपको याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे पहले काम किए थे उनमें से एक था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC एक्ट संसद से पारित करवाना। यह काम मोदी ने 2014 में ही कर डाला था। इससे जजों की नियुक्ति का अधिकार परोक्ष रूप से सरकार के हाथ में आ जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल रखा। तो क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उसी की तरफ इशारा कर रहे थे? आखिर उन्हें क्यों कहना पड़ा कि आजादी की लड़ाई में देश ने क्या झेला, उस वक्त संविधान और कानून की क्या स्थिति थी, यह सभी जानते हैं। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने आजादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए वकालत तक छोड़ दी। एक और बात जो इशारा करती है कि चंद्रचूड़ ने मोदी को कैसे बहुत महीन तरीके से लोकतंत्र का ट्यूशन दिया है। 113 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं लिया, किसी दूसरे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, किसी भी आंदोलन का नाम नहीं लिया। लगता है यह बात चंद्रचूड़ के सीने में धंस गई थी। उन्होंने अपने भाषण में न केवल संत कवि तिरुवल्लुवर, अक्का महादेवी और कबीर को स्वतंत्रता और न्याय के संदर्भों में उद्धृत किया, बल्कि कहते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए बाबा साहब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोविंद वल्लभ पंत, देवी प्रसाद खेतान, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जैसे कई महापुरुषों ने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था, वकालत का पेशा तक छोड़ दिया था। ये सभी भारत की आजादी के सच्चे नायक थे। इन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में भी योगदान दिया। तो क्या स्वतंत्र न्यायपालिका को चुनौती मिलती नजर आ रही है? ऐसा क्या हुआ कि चंद्रचूड़ बार बार इसे दोहरा रहे थे? उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और न्याय को हवा में उड़ा देना बहुत आसान है, लेकिन इसके अंजाम भयावह होंगे। इसकी बात करनी ही क्यों पड़ी? सवाल यह है, क्या लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के साथ इसका कोई रिश्ता है? चंद्रचूड़ ने कहा, पिछले 24 सालों में एक जस्टिस के रूप में मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि कोर्ट का काम उतना ही संघर्ष भरा है जितना कि एक आम आदमी की जिंदगी। कोर्ट में सभी धर्म, जाति, लिंग, गांव और शहरों के लोग आते हैं। इन सभी को चुनिंदा संसाधनों और दायरे में रहकर न्याय दिलाना होता है। ये उतना आसान काम नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रचूड़ इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन चीफ जस्टिस की कुर्सी की मर्यादा उन्हें बार बार दायरे में बांध ले रही थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम को छेड़ने का अंजाम भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ उस पर आरोप भी लगते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कॉलेजियम सिस्टम ने जानबूझकर न्याय के सर्वोच्च तंत्र से बाहर रखा है। जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि चंद्रचूड़ ने बहुत बारीक तरीके से संविधान और स्वतंत्रता के संदर्भ में मोदी की संकीर्ण सोच के सामने एक लंबी लकीर खींच डाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।